हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कचौरी की रेसिपी। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है वो डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए हमने एक बाउल में जो है मैदा ले लिया है। मैदा यहाँ से मैंने 2 से ढाई कप के करीब जो है मैदा लिया है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। सिंपली इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने जो है नमक शामिल कर दिया है और 2 खाने के चम्मच जो है कुकिंग ऑयल इसमें डालकर इसको जो है मिक्स कर लेंगे पहले सिंपली। फिर इसको जो है टैप वाटर से जो है इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल भी कोई नीम गर्म पानी नहीं लेना, ना आप लोगों ने ठंडा पानी यूज़ करना है, ना गर्म पानी यूज़ करना है, ना नीम गर्म पानी यूज़ करना है। सिंपली जो टैप वाटर होता है, हमारे नल में जो पानी आता है वो उसी पानी से इसको जो है वो गूंद लेंगे बिल्कुल आटे की तरह। ना ही इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करना है समोसों की तरह। तो इसको जैसे हम लोग घर में रोटी वगैरह बनाते हैं उसका जो आटा होता है बिल्कुल उसी की तरह इसको गूंद लेना है। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लेकर इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे ताकि ये ऊपर से जो है वो सूखे नहीं, और इसको जो है 20 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। उतनी देर के लिए मैंने यहाँ पर पैन में जो है 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का जो है पेस्ट डाल दिया है। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें जो है मैंने चिकन का कीमा शामिल कर दिया है। हाफ के जी यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था। आप लोग अपने हिसाब से जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हाफ के जी के करीब लिया है और चिकन को यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेने के बाद इसमें मसाले शामिल कर देंगे। उनमें मैंने जो है 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, हाफ खाने का चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही इसमें जो है खुश्क धनिया पाउडर वो शामिल कर दिया है। गरम मसाले की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरा पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ही इसमें जो है काली मिर्च का पाउडर वो शामिल कर दिया है। इन सब मसालों को जो इसमें है मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें जो मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक मैं डालना भूल गई थी यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसको कवर करके जो है वो रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। और फ्लेम यहाँ पर मैंने लो ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जो है वो कवर कर रख दिया। आफ्टर 7 to 8 मिनट चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो चुका होगा। यहाँ पर 1 कटोरी भरकर जो है मैंने प्याज स्लाइस किया हुआ चॉप में कट किया हुआ था वो डाल दूंगी और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर वो इसमें डाल दी हैं। इनको मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भी जो है पकाई कर लूँगी। एक तो प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा इससे, और दूसरा ये कि प्याज का भी जो पानी है यानी प्याज भी जो अपना पानी छोड़ेगा वो भी उसको भी इसी में जो है ड्राई कर लेंगे ताकि आगे चलकर वो जो है कचौरी में डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए इसको भी जो है मतलब इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम लोगों ने जो फिलिंग रेडी की है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ये। और इसका पानी ड्राई होने जब तक इसको जो है पका लेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा हो लेने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें मैंने जो है सब्ज़ धनिया डाल दिया है। गरम गरम में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बैठ जाता है और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और डो को भी यहाँ पर 20 to 30 मिनट जो है वो हो चुके हैं। इसको मैं बाहर निकाल कर जो है लंबाई में इसको रोल कर लूँगी, और रोल इसलिए करी ताकि मैं इसको जो है वो इक्वल स्लाइसिस में जो है वो कट कर सकूँ, इसकी कटिंग कर सकूँ ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो बिल्कुल एक जैसे बने, मतलब कम छोटे बड़े ना बने, बिल्कुल इक्वली उनका साइज़ हो। अगर आप लोग अंदाजे से मतलब अगर बिल्कुल आपको लगे कि आप एक जैसा बना सकते हो तो आप लोग डायरेक्ट जो है रोटी की तरह पेड़े भी कर सकते हो। पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली, उसके बाद इसको मैंने रोटी की तरह जो है इसके पेड़े बना लिए हैं और पेड़े बना लेने के बाद इसको जो है रोटी की तरह बेल लेंगे। अच्छा, हर पेड़े को जो है हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। किस तरह से वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से पता चलेगा कि भी कचौरी की लेयर्स जो हैं वो कैसे आएंगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएंगी और कचौरी की जो लेयर्स हैं वो आप लोगों से ठीक से बन नहीं पाएंगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको रोटी की तरह बेल लिया, बिल्कुल गोल नहीं बेला, मैंने इसको लंबाई में बेला है। आप लोग मतलब साइड से अगर इसकी शेप खराब होती है तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने कोशिश करना है कि जितना हो सके इसको लंबाई में लेके आइएगा। शेप की फिक्र नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ इसको लंबाई में लेके आना है। उसके बाद आप लोगों ने ऑयल से या घी से किसी भी चीज़ से आप लोगों ने इसको ग्रीस कर लेना है, ब्रश की हेल्प से या हाथ की हेल्प से। अब थोड़ा सा मैदा ऊपर से जो है स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मैदा जो है ऊपर से स्प्रिंकल करने की ज़रूरत है। बस आप लोगों ने ख्याल रखने की कोई भी जगह जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद साइडों से जो है सेंटर तक इसको फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी इसी तरह से जो है ऑयल से हम लोग ग्रीस कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैदा जो है इसको स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन यहाँ ऐसे करना है कि मतलब कहीं कोई भी जगह जो है वो रहनी नहीं चाहिए। आप लोग मतलब कोशिश कीजिएगा कि इसको जितना हो सके आप लोगों ने लंबा कर लेना है, चाहे आप लोगों को खींचकर ही करना पड़े। यहाँ पर भी मैं अगेन इस जगह इस टाइम पर जो है दोबारा से ऑयल से ग्रीस करेंगे और ऊपर से जो है थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी खुले नहीं, यानी कि गुले नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बैठ जाएंगी। उसके बाद सेंटर से हम लोगों ने 2 पीसों में जो है इसको डिवाइड कर लेना है, कटिंग कर लेनी है इसकी।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आ रही है। यही वो चीज़ है जो हमारी कचौरी को जो है बिल्कुल खूबसूरती लेकर आएंगी, उसमें जो है वो लेयर्स लेकर आएंगी। और इसी तरह से मैंने हर पेड़े को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। बेल लेने के बाद यहाँ पर आप लोग इसकी लेयर्स जो है वो बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी फिलिंग कैसे करनी है? फिलिंग करने के लिए गेंद से मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैदा जो है स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बेलने की हेल्प से नहीं करेंगे, बल्कि हाथों की हेल्प से ही जो है इसको मैं इस तरह से जो है फैला लूँगी, ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और आहिस्ता से जो है यानी कि हाथों की हेल्प से इसको जो है प्रेस कर करके आहिस्ता से बहुत सॉफ्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। लेकिन उससे पहले हमने इसको जो है 10 to 15 मिनट का जो है रेस्ट देना है इसकी लेयर्स बना लेने के बाद। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने इसकी दोबारा से, ये देखें, दोबारा से इसको जो है इस तरह से कर लिया है, प्रेस कर लिया है, इसको रोटी की शक्ल में जो है कर लिया है। अब आप लोग चाहें तो इसको कटोरी में डालकर कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो हाथों में रखकर भी कर सकते हैं। इसकी जो है फिलिंग कर लेंगे जितना भी कीमा इसमें आसानी से जा सके। अच्छा, कीमा यहाँ पर आप लोग चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे। मैंने यहाँ पर जो है चिकन का कीमा लिया है। और बाद में जो है हम लोग इसको इस तरह से मोड़कर जो है दुबा लेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी ये खुले नहीं। अब इसकी लेयर्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब ये फ्राई होंगी तो उसके बाद ये और भी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो जाएंगी। और ऑयल को यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, सिर्फ मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि थोड़ा सा गर्म किया, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको जो है फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसको डालें, आप लोगों को जो है बबल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसका फ्लेम कितना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई फ्लेम नहीं है, ताकि अंदर तक इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएँ, इसलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अगर हम लोग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये डालते ही जो है अपना कलर चेंज कर देंगी और बिल्कुल भी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लेयर्स जो हैं कितनी अच्छे से प्रोमिनेंट हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग इसको है 10 to 12 मिनट तक जो है फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन लोगों तक आसानी से जो है पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसको हिलाते जुलाते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये एक साइड से जो है वो बिल्कुल रेड हो जाए और बाकी सब जो है वो बिल्कुल वैसे ही रह जाएं। यहाँ पर हल्का हल्का सा इसको हिलाते जुलाते रहेंगे, ताकि इक्वली जो है सब पे अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए और अच्छे से ये जो है बन जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कचौरी हमारी रेडी है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 to 12 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।